नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम, मैं रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। तो इस चैनल को प्यार देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं आपके वो प्यार भरे लव्स, आपके वो आपकी इनकरेजमेंट भरे वर्ड्स, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। सो थैंक यू सो मच, मीन्स योर वर्ल्ड टू मी। ओके, सो चलिए, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जो ये है कि क्या आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। शुड यू वेट फॉर योर पर्सन प्लस विल दे कम बैक। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। चलिए, और साथ में हम उठाएंगे आपके लव मैसेजेस भी। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की विदाउट एनी फर्दर डू। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं बिना मेकअप के बैठ गई हूँ आज। वैसे कौन सा मैं मेकअप लगाती हूँ इतना सारा। एनीवे, सो चलिए, तो थोड़ी हेल्थ मेरी ठीक नहीं थी, उसके बाद भी वीडियो मुझे लगा कि मिस आउट नहीं होना चाहिए, मैं बना दूँ वीडियो। तो चलिए, और शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हैं 2 पाइल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में ना सिलेक्शन के लिए कुछ रखा नहीं है, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। ठीक है, पाइल 1 जो है उसके लिए हमारे पास कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पाइल 2 के लिए जो कार्ड है वो है द चैरियट। पाइल 1 के लिए कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पाइल 2 के लिए कार्ड है द चैरियट। सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कहीं सी पाइल की तरफ आपको ले जाएं, से पाइल की तरफ आपको डायरेक्ट करें। ओके, आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं ताकि आप बेस्ट तरीके से सेलेक्ट कर पाएँ, बेटर तरीके से सेलेक्ट कर पाएँ। And by the way, this is Friends Tarot. I love this deck. It's super responsive deck. मतलब पहली बार चार्ज करने के बाद से इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है डेक। कई बार कार्ड्स ज़मीन पे गिर जाते हैं। ठीक है, बट इट्स, आई लव दिस डेक। ओके, जोक्स अपार्ट, आई लव दिस डेक। ओके, सो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो का आपको ऑडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको ऑडियो पसंद आ रहा है इस वीडियो का, तो मैं सेम ही सेटअप्स यूज़ करूँगी। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो में और कुछ चेंजेस चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, पहले के जैसा चाहिए, तो मैं फिर पहले के जैसा ही रखूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका इनपुट, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ओके, सो चलिए, हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो क्वेश्चन ये है कि शुड यू वेट फॉर योर पर्सन और नॉट। क्या आपको वेट करना चाहिए, अपने पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। ओके, सो चलिए, शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द हर्मिट। The Hermit. Then we have 6 of Swords. Then we have 9 of Pentacles. Then we have 9 of Swords. Ace of Cups. Judgment. So, आपके जो पर्सन है वो सॉलिट्यूड मोड में है। ठीक है, हो सकता है वो बातचीत ना कर रहे हो आपसे, या इट कुड बी वाइस वर्सा, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपने कट ऑफ कर दिया इस पर्सन से, और आप जो है, आपके बीच में कनेक्शन में थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, बातचीत नहीं चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कुछ लोगों के, तो आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए आपके पर्सन के साथ में। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ तो किसी तरह का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है फ्रेंड्स आप लोगों का। ठीक है, सो ये पर्सन जो है आपको बहुत ही एबंडेंट रूप में देखते हैं कि आप काफ़ी एबंडेंट हो, काफ़ी आप हो सकता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस उनसे बेटर हो, या आप अपने करियर में उनसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, या अपनी लाइफ में उनसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। ठीक है, सो ये चीज़ जो है वो देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ये पर्सन आपसे यस प्यार करते हैं, रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं। ठीक है, और लेकिन चाहने से क्या होता है, करने से होता है ना। ठीक है, ये पर्सन की हो सकता है आपकी रातों की
तो इस पर्सन की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं आपके बारे में सोच सोच के, वो दिखाते नहीं होंगे। अगर आपने उनका व्हाट्सएप लास्ट सीन चेक करा होगा तो उससे भी आपको पता ना चला हो, या कुछ लोगों को पता चल गया हो। और इट कुड बी वाइस वर्सा कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत एंजाइटी ले रहे हो इस पर्सन को लेके। कुछ लोग हो सकता है डिप्रेशन में जा रहे हो, ठीक है। ये पर्सन जो है रिकॉन्सिलेशन के लिए आएंगे आपके पास। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 6 महीने के अंदर ये पर्सन आपके पास रिकॉन्सिलेशन के लिए आए। अभी कम्प्लीटली आपके ऊपर है फ्रेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इतना वेट करना चाहते हो उस ऐसे पर्सन का जो आपसे बात भी नहीं कर रहा है, जो आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं कुछ अगेंस्ट नहीं कह रही हूँ, बस मैं इतना कह रही हूँ कि इंतज़ार उस पर्सन का करना चाहिए जो आपकी मैसेजेस कॉल्स का रिस्पॉन्ड करता हो, राइट। इंतज़ार उस पर्सन का करना चाहिए जो उतने ही एफर्ट्स लगाता हो जितने कि आप लगाते हो, ओके। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एफर्ट्स उसके लिए लगाने चाहिए जो आपके लिए एफर्ट्स लगाता हो, ठीक है। तो चलिए, सो मेरी तरफ से तो यही आपकी एडवाइस थी। ज़ोडिएक साइंस आपको बता रही हूँ कौन कौन से हैं हमारे पास। यहाँ पे है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, and we have Pisces, Cancer, Scorpio, and we have Taurus, Virgo, Capricorn, okay। so वर्गो भी है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और तो ये आप देख लेते हैं कि आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं। ओके, वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। So the temperance card is a mixed energy according to me, because कप्स जो है एनर्जीज मिक्स हो रही हैं। सो पक्का नहीं है कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये कार्ड कहता है कि अगर आप पेशेंस रखोगे तो वो ज़रूर आएंगे। तो 14 days to 14 weeks के अंदर वो पर्सन वापस आ सकते हैं आपके पास। 14 days to 14 weeks के अंदर वो पर्सन वापस आ सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप इतना वेट करना चाहते हो पर्सन का तो डेफिनेटली इट्स कम्प्लीटली योर कॉल, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, आप पेशेंस चाहिए होगा आपको। मैं ये नहीं कहती कि आपने पेशेंस नहीं दिखाया, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है। हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस। सो ठीक है, सो ये चीज़ है। तो पर्सन वापस आएंगे ये पक्का है, लेकिन पेशेंस चाहिए होगा आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पक्का नहीं है, आपने ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स लगाए, उसके बाद भी पर्सन वापस आएंगे। मिक्स्ड एनर्जी पर्सन हो सकता है, 2 माइंड्स में हो आपको लेके या आपके कनेक्शन को लेके, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं आपके लव मैसेजेस। ये मैसेजेस आ गए हैं जब मैं देख रही थी, बोल रही थी। तो चलिए, पहला मैसेज हमारे पास है, यू कंप्लीट मी। फ्रेंड्स, कार्ड्स में नहीं दिखाऊंगी, फिर लोग मेरे कार्ड्स कॉपी कर लेते हैं। काफ़ी सारे रीडर्स हैं जो कार्ड्स में लेके आती हूँ वो कॉपी कर लेते हैं, वही रख लेते हैं अपने पास में। तो कार्ड्स में आपको नहीं दिखाऊंगी, कुछ ओरिजिनल रखना चाहती हूँ मैं अपने उसमें। मेरे काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं जो कॉपी करे जा रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, फिर आप बोलोगे कि मैम बोलती हैं, लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट कॉपी किया जा रहा है, भगवान तो देख रहे हैं ना, एंजल्स आप देख रहे हो, ठीक है। यू टेक सजेशंस फॉर ऑल योर मेक ओवर्स। तो आप अपने मेक ओवर के लिए उनसे सजेशन लेते होगे कि मुझे हेयर कट कैसा कराना चाहिए, मुझे चेंज मेक ओवर कैसा कराना चाहिए, आप उनसे सजेशन लेते होगे, ठीक है। वो कह रहे कि आप उनको कंप्लीट करते हो अपने मेक ओवर्स के लिए, उनसे सजेशंस भी लेते हो। देयर इज समथिंग रॉन्ग द डे आई डोंट टॉक टू यू। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन आपसे बात नहीं होती है, तो बात नहीं करते या होती नहीं है, तो उस दिन कुछ उनको लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ गलत सा हो गया है, ठीक है। यू कैन मेक मी स्माइल एनी टाइम। तो वो ये कह रहे हैं कि आप उनको किसी भी वक्त, आपके बारे में सोचते ही उनको स्माइल आ जाती है, या उनको कभी भी स्माइल करा सकते हो, चाहे कितने ही दुखी क्यों ना हो वो, ठीक है। सो आप लोगों के लिए एक चैनल सॉन्ग मुझे आ रहा है, भीड़ में तन्हाई में। आई डोंट नो वाई ये चैनल सॉन्ग मुझे आया, काफ़ी दुखी सा चैनल सॉन्ग है, लेकिन ये सॉन्ग आपके लिए आ रहा है। हो सकता है पर्सन आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हो, या वो सोच रहे हो, सुन रहे हो ये वाला गाना। एंड एक चैनल सॉन्ग मुझे आ रहा है, आफरीन आफरीन बाय नुसरत फ़तेह अली खान साहब। तो तो उनके लिए वो गाना आ रहा है, तो आपके लिए वो गाना मुझे आ रहा है चैनल सॉन्ग। हो सकता है आपकी ब्यूटी से वो बहुत ज़्यादा जिस मोहित है, मनमोहित है वो आपकी,
ब्यूटी से वो मोहित हो चुके हैं, ठीक है। देर लाइक इंग्लिश में कहो तो मेस्मराइज्ड बाय योर ब्यूटी, ओके। सो आई एम गेटिंग, आई लव योर आईज, योर स्माइल एंड योर हेयर, ओके। सो आपकी स्माइल, आपकी बाल और आपके आँखें उनको बहुत खूबसूरत लगती हैं। चलिए ठीक है, तो ये चैनल मैसेज और चैनल सॉन्ग्स थे आपके लिए, पायल 1 के लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अभी हम 38 सब्सक्राइबर्स ही हैं, एंड आई वुड लव इट अगर हम 40,000 सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे। सो तो चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड पायल की तरफ। तब तक के लिए पायल 1 अपना ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय। हेलो पायल 2, कैसे हो आप सब? आई होप अपना ख्याल रख रहे हो आप सब। सो चलिए अभी हम बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, ठीक है। जिन्होंने सेलेक्ट किया था द चैरियट कार्ड, ओके। सो चलिए देखते हैं। वैसे तो ये प्रोग्रेस और मूवमेंट का कार्ड होता है, क्या आपको वेट करना चाहिए अपने पर्सन का, हम देख लेते हैं। 8 ऑफ wands, 6 of cups, Queen of swords। फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिएगा। एंड रिमेंबर इट्स योर लाइफ, इट्स योर कॉल। जो डिसीजन होना चाहिए वो आपकी ऊपर ही है, डिसीजन जो आपने लेना है, ठीक है। चलिए 2 of cups, Queen of cups, Two of wands, 7 of wands, okay, death, you could be dealing with a Scorpio, 5 of wands। So क्या आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का? फ्रेंड्स मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोगों का कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आप लोगों का कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ है, झगड़ा तो हुआ है इस पर्सन के साथ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, डिसएग्रीमेंट हुआ है किसी बात को लेके। और हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन के पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत चॉइसेस हैं, या उनको बहुत लोग चाहते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आपको ही हैज़ और ही और शी हैज़ कॉम्पिटिशन, ठीक है, कि आपको बहुत लोग चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसा उनको लगता है। और ये चीज़ भी थोड़ा आड़े आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्योंकि आई एम गेटिंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, चैनल मैसेज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपके पर्सन एडमिट कभी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली कभी एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन उनको जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। हो सकता है आपने अपने करियर में राइज किया हो, बिकॉज वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपने लेवल अप किया हो, द फेमिनिन्स जो है इस कनेक्शन में, जो फेमिनिन्स है इस कनेक्शन में, हो सकता है आपने लेवल अप किया हो अपने पर्सन से, ठीक है। सो आई एम हियरिंग टेबल्स आर टर्न्ड, टेबल्स आर टर्न्ड, ठीक है। तो मुझे सुनाई दे रहा है कि टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, अब पलड़ा आपका भारी हो चुका है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन हैं वो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं वो आपसे, बिकॉज वी हैव ओवर हियर 2 ऑफ कप्स। तो वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। हो सकता है आपने ऐसा उनसे कहा हो कि आप मेरे सोलमेट हो, या उन्होंने कहीं उनको खुद को अवेकनिंग हुई है इस चीज़ की। तो वो जो है आपको अपना सोलमेट मानते हैं, वो जानते हैं कि ये हाई लेवल कनेक्शन है। कुछ लोगों का मुझे ट्विन फ्लेम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उनकी हीलिंग चल रही है। कुछ लोगों का हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, फिर भी आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, ठीक है। तो फिर भी आपको जो है उम्मीद है कि कनेक्शन क्या पता वर्कआउट कर जाए, क्या पता उसको अक्ल आ जाए, क्या पता वो सुधर जाए, क्या पता वो वापस आ जाए। तो ये आपके अभी भी उम्मीद है आपके पास, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है आपने बैक टू बैक मैसेजेस करे हों अपने पर्सन को और रिप्लाई नहीं आया हो उनकी तरफ से। हो सकता है आपने कुछ विशेस करे हों, उनको मैसेजेस करे हों, अभी रिसेंटली मैसेजेस करे हों विश करने के लिए। मुझे विशेस आ रही हैं बार बार, ग्रीटिंग्स, विशेस, ये चैनल मैसेज आ रहा है मुझे। तो आपने विश करने के लिए उनको मैसेज करा है, कॉल करा है, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। तो लेकिन ये बात मुझे बहुत अजीब व गरीब लगती है कि एक तरफ तो आप मैसेजेस कॉल्स के जवाब नहीं देते, दूसरी तरफ आप स्टॉक कर रहे हैं।
वाओ, मतलब एक तरफ आप जो है बात तक करने ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, या मुझे जो है तुम्हारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ आप हमारे हर एक्टिविटी पे सोशल मीडिया पे नजर रखे हुए हैं। वाह भाई, क्या खूब प्यार है। मुझे तो ऐसे दोगले लोग पसंद नहीं आते। सॉरी टू से, बट आपके पर्सन बहुत ही शातिर हैं। हो सकता है आपको आइडिया भी नहीं होता होगा कि पर्सन आपके सोशल मीडिया पे नजर रखे हुए हैं, वो आपको पता भी नहीं चलने देते होंगे। मैं तो आपकी साइड पे हूँ भाई, मुझे आपके पर्सन पसंद नहीं है। ऑनेस्टली, आप लोग इतना इन्वेस्ट करते हो रिलेशनशिप में, इतने इतने यू पुट योर पर्सन ऑन अ पेडेस्टल, यू नो। आप उनको स्पेशल फील कराते हो, खास महसूस कराते हो, उनको गिफ्ट देना, उनको इमोशन जाहिर करना, रोमांटिक जेस्चर्स करना, और वो पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या बोलूं मैं, वो पर्सन ये कर रहे हैं डेथ का कार्ड, कि अपनी स्वॉर्ड लेके खड़े हैं कि हाँ भाई बताओ, डिफेंसिव मोड में खड़े हैं, डिफेंसिव मोड में खड़े हैं वो पर्सन, कि तुमने कुछ बोला मैं रेडी हूँ अटैक के लिए, हाँ बोलो, यू नो। डिफेंसिव हो रखे हैं आपके पर्सन। ठीक है, अभी भी उनके मन में वो मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके मन में प्यार नहीं है आपके लिए, प्यार है उनके मन में आपके लिए, लेकिन वो ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे इस कनेक्शन में, यू नो। सॉरी टू सॉरी टू डिस्टर्ब यू फ्रेंड्स। वो इस कनेक्शन में ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं दे रहे, आपको अटका के रखा हुआ है आपका। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ द हैंग्ड मैन कार्ड, द स्टक एनर्जी। तो इस पर्सन ने आपको स्टक रखा हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इनके मन में अभी भी वो झगड़ा, जो आर्ग्यूमेंट था, डिसएग्रीमेंट था, ऐसे कुछ आपने बात कर दी जो उनको पसंद नहीं आई, जो उनको उन्होंने ईगो पे ले ली, तो वो उस चीज़ को लेके वो अभी भी सोच रहे हैं। अरे भाई, मतलब रिश्तों को दिमाग से नहीं सोचा जाता, एनालाइज नहीं किया जाता, रिश्तों को समझा जाता है, दिल से समझा जाता है। जिस दिन ये लोग जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, वो समझ जाएं तो कितने रिश्ते सक्सेसफुल हो जाए हमारे। एनीवे, तो ज़ोडिएक साइंस में आपको बता देती हूँ, उसके बारे में बात करेंगे कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स, फैसला आपका होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, ये रीडिंग सिर्फ गाइडेंस के लिए है। ठीक है, चलिए ज़ोडिएक साइंस आपको बता देती हूँ। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मुझे बहुत डोमिनेंट लग रहा है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, और अब बता रहे थे कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे जो एनर्जी आ रही है ना, कि आपने बहुत 110% एफर्ट्स लगाए हैं, तो आई वुड से कि आपके पर्सन को मैं ये भी रीडिंग करना पसंद करूंगी कि आपके अगर आप मूव ऑन करते हो तो आपके पर्सन को क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। ठीक है, लेट्स डू दिस रीडिंग ओके सम टाइम सून। तो पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। जैसे आप मूव ऑन कर जाओगे ना, मुझे फीलिंग आ रही है कि बार बार 6 ऑफ कप्स की तरफ, 2 ऑफ कप्स की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, कि जैसे आप मूव ऑन कर जाओगे ना, इस पर्सन को धक्का लगेगा, सेटबैक लगेगा, और तब वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पर्सन वापस आए। ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर कनेक्शन, द यू नो द डेप्थ ऑफ योर कनेक्शन। तो लेकिन सेटबैक तो ज़रूर लगेगा आपके पर्सन को, कि आपने मूव ऑन कैसे कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपको अकॉर्डिंग टू द रीडिंग यू शुड बी इन योर पावर, यू शुड क्लेम योर पावर लाइक द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यू शुड reclaim your power and you should move on, बिकॉज आई कैन सी कि आपके पास और लव की अपॉर्चुनिटीज हैं या मैरिज की अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप नहीं देख रहे हो, होते हुए भी नहीं देख रहे हो आप, इस पर्सन का वेट करने की वजह से। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन करते हो तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको कोई रिश्ता आ सकता है, आपके लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, जो आया हुआ है ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए, उसकी तरफ से आप कुछ एक्शन ले सकते हो, स्टेप ले सकते हो। ठीक है, सो फिर भी चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लाइक आई सेड, मैंने क्या कहा था आपसे कि पर्सन जो है टाइम लगाएंगे, आपको स्टक रखा हुआ है इस पर्सन ने, बहुत टाल मटोल कर रहे हैं, बहुत आपको इंतजार करवा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने आपसे कहा कि जैसे आप मूव ऑन कर जाओगे पर्सन वापस आ जाएंगे, तो ये पर्सन जो है बहुत आपको इंतजार कराने के बाद वापस आएंगे फ्रेंड्स। स्लो एनर्जी है, इट्स अ पेंटिकल्स एनर्जी, सो इट्स वेरी स्लो।
स्लो एनर्जी है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतना वेट करना चाहते हो अपने पर्सन का। ऑलरेडी आप काफ़ी इमोशनली ड्रेन हो चुके हो काफ़ी, बट इट्स टोटली योर कॉल फ्रेंड्स, इट्स योर लाइफ, ओके। मेरा काम है आपको गाइड करना, ज़िंदगी के फैसले कौन से लेने हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। इस रीडिंग को सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा, ठीक है। सो यस, वो वापस आएंगे, लेकिन स्लो एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोगों की तो 6 मंथ्स के अंदर मुलाकात भी हो सकती है अपने पर्सन से, चाहे जो भी सिचुएशन हो, मुलाकात तो आपकी होगी इस पर्सन से, ये भी बता दूं। अभी कहाँ जा रहे हो फ्रेंड्स? अभी हमारे पास लव मैसेजेस बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, सो व्हाट आर द लव मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन ऑफ पाइल 2? What are the love messages from the person of pile 2? Okay. What are the love messages from the person of pile 2? This wants to come. I know this wants to come. Okay. You don't have any secrets. So इस बात के मुझे दो मतलब समझ में आ रहे हैं। दूसरा मतलब बहुत सीक्रेटली बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है, वो ये है कि आप इस पर्सन से अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हो, ठीक है। और वही पर्सन कह रहे हैं दिस इज क्वाइट फ्रीकी, क्वाइट लाइक यू माइट फ्रीक आउट एट दिस, जो मैं बोलने जा रही हूँ, इट्स क्वाइट स्पूकी। वो पर्सन कह रहे हैं कि आपके सारे सीक्रेट्स उनको पता हैं और उनसे कुछ छुपा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है मतलब आपके रिश्ते में, ठीक है। Oh my God, you make me feel lucky, okay? तो वही कह रहे हैं कि आप उनको बहुत ही खुश नसीब महसूस करवाते हो, ठीक है, जैसे वो बहुत लकी हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव आई लव यू, ओके। चैनल सॉन्ग भी है आपके लिए, यू नो वो आजा पिया फ्रॉम इंस्टेंट कर्मा, वो एक एल्बम आई थी, तो वो आपके लिए चैनल सॉन्ग है, ठीक है। हो सकता है अपने पर्सन को कॉल करके पूछते हो डार्लिंग व्हेन आर यू कमिंग होम, ठीक है। जो मैरिड है वो हो सकते हैं, जो आप सिचुएशन में हैं जिस भी, ठीक है। तो ओके, बिकॉज योर पासवर्ड इज जस्ट नॉट योर्स। सो भैया, आपका फेसबुक का किसी उसका पासवर्ड उनके पास है, संभल के रहिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो संभल के रहिएगा, ठीक है। चलिए, सो ये थे आपके लव मैसेजेस और चैनल सॉन्ग और आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और मैं रीडिंग करना चाहूँगी कि क्या आपके मूव ऑन करने से आपके पर्सन को कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर आप देखना चाहते हो ये रीडिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। सो चलिए फ्रेंड्स, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में, नए रीडिंग में। तब तक के लिए sayonara, stay safe and stay healthy wherever you are in this world. Just stay safe, stay healthy, because I love you all.